जेवर के बाद असल में किसके कैसे रहने वाले हैं तेवर, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अनुराग भदौरिया भी, उनका इंतजार था हमें। अनुराग भदौरिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रफ्तार और अब जेवर से टेक ऑफ किसका? अनुराग भदौरिया को भी मेरी आवाज नहीं जा रही है, बताया जा रहा है। शंभुनाथ जी, वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैं जानना चाहता हूं एक पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म के स्टूडेंट के नाते भी, कि असल में डेवलपमेंट प्लान कितना काम करता है चुनावों में? डेवलपमेंट प्लान एक लंबे टाइम के लिए तो कर सकता है, लेकिन फौरी तौर पे जो असरकारी होते हैं वो भावनात्मक मुद्दे ही होते हैं। और जब अभी चुनाव और करीब आने दीजिए, तमाम तरह के अभी से शुरू हो गया जिन्ना या अब्बा जैसे शब्दावलियां शुरू हो गई हैं। चुनाव जब और करीब आएंगे तो और शब्दावलियां शुरू होंगी और वोटर के दिमाग में जो तत्काल सुनाई पड़ता है वही उसको लगता है, अरे हम तो अगर बहुसंख्यक हैं तो उनसे डरें, अल्पसंख्यक हैं तो उनसे डरें। तो जो वोटरों के बीच तालमेल होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक मुद्दे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये जो विकास के मुद्दे दिखाए जाते हैं, ये सरकारें दिखाती कि हमने देखो ये किया था, लेकिन इन चुनाव पर अगर भावनात्मक मुद्दे आ गए तो ये पिछड़ जाएंगे और वही मुद्दे हावी हो जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तत्काल में तो वही दिखाई पड़ रहा है। तत्काल में वही दिखाई पड़ रहा है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, दिलचस्प होगा उनसे भी जानना कि वो इस मुद्दे पर क्या समझ रखते हैं। आप लोगों ने भी बड़ा रिकॉर्ड उद्घाटन शिलान्यास वगैरह किए थे चुनावी साल में, मुझे याद है। अनुराग भदौरिया, इस समय जब आप देख रहे हैं पूर्वांचल से ये रफ्तार देख रहे हैं, और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि जेवर से टेक ऑफ किस पॉलिटिकल पार्टी का होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ उद्घाटन कर सकती है, मार्केटिंग इवेंट कर सकती है, लेकिन काम नहीं कर सकती। काम तो समाजवादी लोग करते हैं, इसलिए समाजवादियों का काम बोलता है। जेवर एयरपोर्ट भी समाजवादी बना पाएंगे, इनसे ना हो पाएगा। और ये तो बेच भी देते हैं, एयरपोर्ट तो बेच भी रहे हैं। इन्होंने रेलवे बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, हम बेचने भी नहीं देंगे, हम एयरपोर्ट को बेचने भी नहीं देंगे और अच्छा एयरपोर्ट बना के भी दिखाएंगे। ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट कर सकते हैं। क्या हमने करके नहीं दिखाया? यहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे किसने बनाया? इतना 21 महीने में आगरा एक्सप्रेस वे बना के दिया था हमने। वहाँ सारे वहाँ पे फाइटर प्लेन उतारे, लेकिन हमने मार्केटिंग इवेंट नहीं किया। देखिए, मार्केटिंग इवेंट ये जहां नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन हम ये रेटरिक के अलावा एक बात जानना चाहते हैं आपसे अनुराग भदौरिया। ये जो तथ्य है कि 2001 में राजनाथ सिंह ने एक्चुअली इस ड्रीम को देखा और इसको पुश किया आगे, और उसके बाद कई मुख्यमंत्री और कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी ने वैसा दिलचस्पी दिखाई नहीं। अब इसको एक बार फिर से आगे ले जाने की तरफ काम हो रहा है, इस बारे में आपकी टिप्पणी बोलिए। आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं अवस्थी जी, आपका इशारा, आता हूं आपके पास। समाजवादी ने कई बार केंद्र सरकार को लिखा कि एयरपोर्ट बना दीजिए, लेकिन ये केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी। क्यों? केंद्र सरकार को परमिशन देना ही नहीं था, क्योंकि उनको काम से मतलब थोड़ी है, मार्केटिंग इवेंट से मतलब है। 5 साल पहले सरकार आई है, चलिए आपने मुझे परमिशन नहीं दी, 5 साल पहले आपकी सरकार आ गई थी, तभी आप 5 साल पहले इसका शिलान्यास कर देते तो आज उद्घाटन हो रहा होता, लोगों को एयरपोर्ट मिल गया होता। इसके मतलब आपकी नियत एयरपोर्ट बनाने की नहीं है, आपकी नियत मार्केटिंग इवेंट की है। अगर नियत आपकी बाकी जनता की सम्मान की होती, किसानों के सम्मान की होती, तो आपने 5 साल पहले इसका शिलान्यास किया होता, आज इसका उद्घाटन कर रहे होते। और जो 700 किसानों की मौतें हुई हैं, जो किसान वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आपने मुआवजा भी नहीं दिया, एयरपोर्ट के लिए जमीन ली और मुआवजा भी नहीं दिया। आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं अवस्थी जी? आइए जवाब ले लें, ब्रेक पर जाना है क्योंकि। अवस्थी जी, देखिए मैं इंतजार कर रहा था कि आज अखिलेश यादव जी सो करके जागेंगे और कहेंगे कि जो है ये एयरपोर्ट भी जो है उन्होंने ही बनाया है, क्योंकि वो सपनों में पुल बनाते हैं, सपनों में फीते काटते हैं और जागने के बाद कहते हैं तो मेरा ही बनाया हुआ था। अवस्थी जी, आपका फ्रेम मैं देख रहा हूँ फ्रोजन है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी जी की वजह से ये एयरपोर्ट बन रहा है। अखिलेश यादव ने तो इस एयरपोर्ट को ड्रॉप कर दिया था और यूपीए सरकार ने कहा था कि यहाँ पे एयरपोर्ट कोई आवश्यकता नहीं है। आज इस पर एयरपोर्ट का फीता काटने के लिए हो सकता है अखिलेश यादव कहें कि ये तो मेरा ही एयरपोर्ट था। आज कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बुद्ध सर्किट से पूरे देश को जोड़ा गया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, लेकिन उसको भी अखिलेश यादव कहेंगे कि वो तो मैंने ही बनाया था। और एक्सप्रेस वे, जो पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे बना है, जहां पे 90% जमीन भी एक्वायर नहीं थी, उसको भी उन्होंने कह दिया तो मैंने ही बनाया है। तो एक दिवा स्वप्न देखने वाली पार्टी और उसके नेता श्रीमान अखिलेश यादव, जो कि जिन्ना के पीछे चुपकर खड़े हो गए हैं,
और जिनके रोल मॉडल जो है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं, तो उनका यही दिवस सामने रहता है कि वो जो है सारा विकास उन्होंने प्रदेश को किया। ऐसा भी विकास उन्होंने किया था कि 5 साल सरकार चलाने तो सर अब ये तो हो गई ना, अगर एक कोई पार्टी शिलान्यास करेगी और वो रिपीट नहीं होगी तो विकास के कामों का फिर उद्घाटन कोई और करेगा, इसमें फिर श्रेय की लड़ाई क्यों होनी चाहिए? और एट द एंड ऑफ द डे सरकार कोई भी हो तो जनता की सरकार है ना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।